अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आज से हम बाकायदा तौर पे अपना अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की फ्री सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट फॉर प्राइवेट लेबल को कवर करेंगे। देन हम होलसेल, आर्बिट्राज और देन अदर मार्केट्स जो हैं उस पर भी काम करेंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है रिलेटेड टू अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट सीरीज़ फॉर प्राइवेट लेबल। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि प्राइवेट लेबल होता क्या है। प्राइवेट लेबल अमेजोन का या ई कॉमर्स का एक बिजनेस मॉडल है जिसमें आप अपना ब्रांड बिल्ड करते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने बॉटल्स बेचनी है, वाटर बॉटल्स बेचनी है, लेकिन वाटर बॉटल्स किस नाम से बेचनी है। अगर आप किसी ऑलरेडी बिल्ड ब्रांड है, नाइकी है, एडिडास है, लेगो है, बारबी है, ये फेमस ब्रांड्स हैं, अगर आप इन्हीं की चीजें रीसेल करोगे वो तो होलसेल आता है कि आप होलसेल पे रेट पे लेके उसको रीसेल कर रहे हो। लेकिन एक न्यू स्क्रैच से ब्रांड बिल्ड करना, कि एक मार्केट के अंदर अपना नाम बनाना, अपनी एक पोजीशन बनाना, दैट प्रोसेस दैट मेथड इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। तो हम सीखेंगे कि प्राइवेट लेबल बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है, और इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप इस फ्री ट्रेनिंग में हर एक चीज सिखाई जाएगी। और हमारा टारगेट तो फ्रीलांसिंग है कि वो लोग जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, घर बैठ के अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं, 20, 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी से कोई गुजारा नहीं है। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको ऑफर करके आप इंटरनेशनल करेंसीज में अर्निंग कर सकते हो। अगर आप 300, 350, $400 भी कमाते हो तो आपका 1 लाख रुपया बन जाता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो अगर आपके पास एक दो क्लाइंट्स हैं तो आप एक अच्छी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार सकते हो, 1 डेढ़ लाख रुपया आप अर्न कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको सीखो, इसकी प्रैक्टिस करो, इस पे ग्रिप करो, जो चीज़ें आपको आपका मेंटर सिखाएगा उस पर अमल करो, तो बिलीव मी फ्रीलांसिंग से एक ठीक ठाक इनकम पाकिस्तान में रहते हुए कमाई जा सकती है। मेरा मकसद भी यही है कि क्योंकि बहुत से लोग फेसबुक पे मैसेजेस करते रहते हैं या यूट्यूब पे कमेंट्स में कहते रहते हैं कि फलां सीरीज की वीडियो बना दो, फलां बना दो। समटाइम्स मैं स्टार्ट करता हूँ, कभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग की, कभी कुछ किया, लेकिन जब रिस्पांस अच्छा नहीं आता आप लोगों की तरफ से तो मैं भी फिर गिव अप कर देता हूँ, मैं उस चीज़ को आगे लेके नहीं चलता। बट नाउ हैव डिसाइडेड टू डू इट। इंशाल्लाह मैं बना के कंटेंट सारा सीक्वेंस वाइज डालूंगा। आपको कोई भी कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर टेकिंग द ट्रेनिंग फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज से हमारा बाकायदा स्टार्ट है। पहले हम प्राइवेट लेबल मॉडल सीखेंगे, फिर सीखेंगे कि आप फाइवर पे, अपवर्क पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे कैसे सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, कैसे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ फ्रीलांसर वहां के क्लाइंट्स को विन करके आप प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो। पहले तो हम बात करते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है। एज यू नो कि आज की हमारी क्लास इंट्रोडक्शन बेस्ड है, तो वर्चुअल असिस्टेंट का एक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं कि हर बंदा वर्चुअल असिस्टेंट को अमेजोन से ही जो है वो लिंक कर रहा होता है। तो अमेजोन से लिंक नहीं है वर्चुअल असिस्टेंट का डायरेक्टली। ठीक है, ये वर्चुअल असिस्टेंट एक वर्चुअल पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फ्रीलांसर है, जो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा होता है रिमोटली। चाहे वो लोकल बंदे को सर्विस ऑफर कर रहा है, चाहे इंटरनेशनल किसी और कंट्री के बंदे को ऑफर कर रहा है। रिमोटली मतलब है कि अपने घर पे बैठा हुआ है और इंटरनेट की मदद से वो कांटेक्ट में है, और जो भी उसकी डील हुई है प्रोजेक्ट के लिए उस पे वो काम कर रहा है। अर्निंग करने के लिए उसका काम जो है सर अंजाम देता है, जो बंदा भी उसको ऑनलाइन मिलता है। तो वो बंदा जो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट। अब वर्चुअल असिस्टेंट डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। कोई ग्राफिक्स का काम करके दे रहा होता है, कोई अमेजोन से रिलेटेड काम करके दे रहा है, कोई ईबे का, कोई वॉलमार्ट का, कोई एटसी का, कोई टिकटॉक का। हमारा टारगेट पहले ई कॉमर्स है, और ई कॉमर्स में अमेजोन है, और अमेजोन में प्राइवेट लेबल से स्टार्ट है, देन होलसेल पे भी जाएंगे, आर्बिट्राज मॉडल पे भी जाएंगे, और भी फिर वॉलमार्ट, ईबे वगैरह सारी मार्केट्स पे काम करेंगे। अब मैं यहाँ पे लंबी लंबी नहीं छोड़ूंगा कि मैंने वॉलमार्ट पे ये बिल्ड किया हुआ है, मैंने ईबे पे वो बिल्ड किया हुआ है। मेरा जो मेनली काम है, मैं प्राइवेट लेबल से रिलेटेड सर्विसेज देता आया हूँ, प्राइवेट लेबल की ट्रेनिंग्स देता हुआ आया हूँ। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट प्राइवेट लेबल की सर्विसेज दी हैं, उसके अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन सीरीज बनाने का मकसद ये है कि मुझे आर्बिट्राज और होलसेल आता तो है, लेकिन मैंने इस पर काम नहीं किया, क्योंकि मेरी सर्विसेज जो होती हैं वो प्राइवेट लेबल से ही अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अर्निंग हो जाती है कि मुझे इधर उधर जानने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आप लोग कहते हैं कि सर आपका सिखाने का मेथड ऐसे है कि किसी और की वीडियोस देखें या किसी और ट्रेनर से हमें
समझ ही नहीं आती। सो आप जो है वो अल्फाज को लाइफ एग्जाम्पल से, लाइफ डेली लाइफ की एग्जाम्पल से या डिफरेंट तरीकों से आसान बना देते हैं, तो आप हमारे लिए सीरीज बनाएं। तो दिस इज द पर्पज ओनली, ठीक है। आई वांट सेइंग कि वॉलमार्ट पे मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, मैंने ईबे पे इतना बनाया हुआ है, मैंने एटसी पे इतना बनाया हुआ है। मेरा मकसद आप लोगों के लिए चीजें डिलीवर करना है कि आप लोग कल को सर्विसेज ऑफर कर सको, आपको पता हो कि ये चीज कैसे ऑफर की जाती है या ये काम कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज से प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट कैसे प्राइवेट लेबल किया जाता है, ताकि आप वो सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद कॉन्फिडेंटली अपनी सर्विसेज ऑफर कर सको इंटरनेशनल एंड लोकल क्लाइंट्स को। तो वाई पीपल नीड वर्चुअल असिस्टेंट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स की जरूरत क्यों पेश आती है? तो दो किस्म के क्लाइंट होते हैं दुनिया में। एक तो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है कि ई कॉमर्स में कैसे काम किया जाता है, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो समझते हैं कि वेबसाइट बनानी है, चीज़ें ऑनलाइन फेसबुक पे लगा देनी है, दोस्तों को कहना है जी शेयर करो, ये करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपका ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे एक फिजिकल बिजनेस सेटअप होता है, उसमें कुछ मराहिल से गुजरा जाता है, कुछ स्टेप्स किए जाते हैं, प्रमोशंस की जाती हैं, रैंकिंग वगैरह की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, देन आहिस्ता आहिस्ता बिल्डिंग होती है, वर्ड ऑफ माउथ होता है, लोगों के रेफरेंस से नेक्स्ट और कस्टमर आते हैं। तो सेम ऑनलाइन भी आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है। आपको पहले अकाउंट क्रिएशन करनी होती है, देन आपको मार्केट रिसर्च करनी होती है कि यार मैं ऑनलाइन क्या चीज़ बिकनी चाहिए, मैं क्या बेचूं ऑनलाइन, उसको सोर्स कैसे करूं प्रॉफिटेबल रेट्स पे, अच्छी क्वालिटी का, उसको अमेजोन पे अपलोड कैसे करूं, उसके इमेजेस कैसे डिजाइन करवाऊं, उसका कंटेंट कैसे लिखूं, उसकी ब्रांड रजिस्ट्री कैसे करवाऊं, उसकी रैंकिंग कैसे करूं, मार्केटिंग कैसे करूं, ठीक है, अपने आप को प्रॉफिट्स में कैसे लेके आऊं। तो ये जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, ये लोगों को नहीं आते होते। तो देन वो चाहते हैं जी कि हम ऐसा बंदा हायर कर लेते हैं जो ई कॉमर्स एक्सपर्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि ई कॉमर्स जो है वो दिन ब दिन पीक पे जाता जा रहा है। तो जो फिजिकल बिजनेसेस हैं वो भी ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, और ई कॉमर्स में आने के लिए उनको जरूरत पड़ती है वर्चुअल असिस्टेंट्स की, क्योंकि वर्चुअल असिस्टेंट वो बंदा है पीएल का या होलसेल का जिसने उस फील्ड के अंदर अपना जो है एक ग्रिप किया हुआ होता है, ठीक है। तो वो स्मूथली सारे स्टेप्स करने में मदद देता है उस इन्वेस्टर को जो इंटरेस्टेड होता है, जो इन्वेस्टर होता है जो इंटरेस्टेड होता है इन्वेस्ट करने में प्राइवेट लेवल में। तो वो फिर आपको हायर करता है, ठीक है। दूसरा बंदा वो होता है जो टाइम मैनेजमेंट, कि एक बंदे को आता तो है कि अमेजोन पे काम कैसे करना है या ई कॉमर्स पे काम कैसे करना है, लेकिन उसको वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। वो वर्चुअल असिस्टेंट को खुद ही टास्क असाइन करता है। जो ऊपर वाला आपका दूसरा मैंने आपको ऑप्शन बताया ना, लेक ऑफ एक्सपीरियंस वाला, वो वर्चुअल असिस्टेंट पे डिपेंडेंट है। लेकिन जो दूसरा बंदा है टाइम मैनेजमेंट वाला, उसको आता है, लेकिन वो करवाएगा आपसे, वो आपसे डेली रिपोर्ट्स लेगा, हाँ जी मैंने आपको आज के दिन ये टास्क असाइन किया था, आपने इसका क्या रिपोर्ट है मेरे साथ शेयर करो। देन दो किस्म के बंदे, एक वो जो आप पे रिलाई करेगा, दूसरा जो आपको टास्क असाइन करेगा। और पाकिस्तान की जरूरत पड़ रही है लोगों को, क्योंकि आप अगर कंपेयर करो इंटरनेशनली गूगल पे जाके, तो बाहर के लोग तो हजारों डॉलर चार्ज करते हैं अकाउंट मैनेजमेंट के, और पाकिस्तान में 300-400 डॉलर नॉर्मल चार्ज किया जाता है एक क्लाइंट से उसका बिजनेस सेटअप करने में। हमारे लोग तो इस कदर नीचे गिर चुके हैं कि 50-50 100-100 डॉलर में भी करके दे रहे हैं। लेकिन हमारा टारगेट ऐसे लोगों को जो है विन करना होगा जिससे आप इजीली 300-400 डॉलर पर क्लाइंट जो है वो अर्न कर सको। तो दैट्स इज वाई लोग पाकिस्तान में जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट्स ढूंढते हैं रेट्स की वजह से, और ये कि पाकिस्तान में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो एक्सपर्टीज़ है ई कॉमर्स में, मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा ही एक्सपर्ट है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है हमें ब्लैक मैटर्स भी आते हैं और वाइट मैटर्स भी आते हैं एंड वी नो हाउ टू डू ई कॉमर्स, ठीक है। इसके अलावा ई कॉमर्स होता है क्या? हम ई कॉमर्स की बात तो करते आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बेसिक्स पता है, लेकिन मैं बेसिक से एडवांस लेवल पे इसलिए जाना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग हमें न्यू बी एज अ न्यू बी भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो द एक्टिविटी ऑफ ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ऑनलाइन किसी भी चीज़ को बेचना खरीदना ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे फिजिकली जो तिजारत होती है उसमें फिजिकली किसी शॉप पे जाके परचेजिंग की जाती है, तो हम परचेज करते हैं, हम बायर हैं, और नेक्स्ट बंदा जो है वो सेलर है, वो सेल कर रहा है। तो उन दोनों के दरमियान जो एक्टिविटी कहलाती है वो कॉमर्स है, तिजारत है। जबकि हम लोग जो कर रहे हैं वो ई कॉमर्स है, बिकॉज हमारी जो एक्टिविटी है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग की वो ऑनलाइन हो रही है। अमेजोन क्या है, ठीक है, ई कॉमर्स की तो बात कर ली, देन अमेजोन क्या है? तो अमेजोन एक वेबसाइट है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है, एक वेबसाइट है, एक मॉल है, एक बाजार है, ठीक है, जिसके पास ह्यूज कस्टमर्स है।
अमेजोन एक ऐसी मार्केट है जिसके पास ह्यूज थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ कस्टमर्स है, क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी ही इतनी अच्छी है। वो बायर को बहुत ज्यादा लेवरेज देता है। वो बायर को कहता है आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, 30 डेज के अंदर अंदर नहीं पसंद, प्रोडक्ट बहुत ठीक है लेकिन अनवांटेड है, पसंद ही नहीं है, वापस करो, पैसे ले लो, सेम डे प्रोडक्ट्स डिलीवर भी कर देता है, ऑफर्स दे रहा होता है, डिस्काउंट्स दे रहा होता है, एक चीज सर्च की जाती है, हजारों रिजल्ट दिखाता है कस्टमर को। तो अमेजोन बायर फ्रेंडली एक वेबसाइट है जो बायर को बहुत ज्यादा जो है वो फैसिलिटेट करती है। तो बायर जो है वो गिर गिर के अमेजोन के ऊपर आता है, ठीक है। तो अमेजोन एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे बायर आता है, तो फिर जो इन्वेस्टर है वो कहता है यार मैं भी अमेजोन पे जाके अकाउंट क्रिएट करता हूँ, मैं भी अमेजोन पे जाके अपनी प्रोडक्टें अपलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे अलग से अगर अपनी वेबसाइट बनानी है या अपना फेसबुक पेज बनाना है तो वहां मैं ट्रैफिक कहाँ से लेके आऊंगा, मुझे कस्टमर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा मैं। जबकि अमेजोन पे ऑलरेडी कस्टमर आता है, वो amazon.com पे जाता है, जाके चीज सर्च करता है, उसके सामने वो रिजल्ट आ जाते हैं, वो सेलर्स आ जाते हैं वो जो चीज बेच रहे हैं, ठीक है। उन्हीं में से हम भी एक सेलर होते हैं, कस्टमर हमसे खरीदता है, अमेजोन हमें हमारे पैसे देता है और जिसने अपनी फीस चार्ज करनी होती है वो काट लेता है। तो ये सारे स्टेप्स कैसे होते हैं, अमेजोन की फीस कैसे कटती है, ये सारा हमने सीखना है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अब अमेजोन मैंने आपको एग्जांपल दी एज अ बाजार, एक मार्केट है, तो अमेजोन लिमिटेड टू सम कंट्रीज है। अमेजोन कहाँ कहाँ पे ऑपरेट करता है, यूके में करता है, जर्मनी में, स्पेन में, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, पोलैंड, स्वीडन, तुर्की, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, ये जो कंट्रीज हैं इन सब में अमेजोन ऑपरेट करता है। दैट मीन्स के हर कंट्री की अपनी अपनी वेबसाइट है। जैसे कि आपके सामने ये जाहिर है कि अमेरिका एरिया में जो वेबसाइट्स हैं वो amazon.com है, कनाडा amazon.ca है, मैक्सिको amazon.com.mx है, ब्राजील amazon.com.br है। इसका मतलब होता है कि जिस कंट्री का बायर को कोई चीज परचेज करनी है वो अपने कंट्री की ही वेबसाइट पे जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूके का एक बायर हूं, मुझे यूके में कोई चीज अपने घर पे ऑर्डर करनी है, तो मैं amazon.co.uk ओपन करूंगा अपने लैपटॉप से या फोन से, और वहां पर जाके सर्च करूंगा मुझे क्या चीज चाहिए, और मेरे सामने जो रिजल्ट आएंगे मैं उनमें से परचेज करूंगा और मेरे घर पे चीज आ जाएगी। तो ये बात पे डिपेंड करता है, आपके इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करना चाहता है। अगर वो amazon.co.uk के सेलर को टारगेट करना चाहता है तो अपना अकाउंट साइन अप करेगा यूके की वेबसाइट पे जाके। अगर वो अमेरिका की आवाम को टारगेट करना चाहता है, अमेरिका के बायर को टारगेट करना चाहता है, तो अमेरिका यानी कि amazon.com पे जाके अकाउंट क्रिएट करेगा। जिस कंट्री में आप अकाउंट क्रिएट करोगे उस कंट्री में ही आपकी प्रोडक्ट अपलोड होगी, उस कंट्री के बायर को ही आपकी प्रोडक्ट शो होगी। तो ये अमेजोन की मार्केट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में अमेजोन आ गया ये वो, उसका ये मतलब नहीं है कि amazon.pk एक वेबसाइट आ गया। इसका मतलब होता है कि आप पाकिस्तानी डिटेल्स यूज करते हुए इनमें से किसी भी कंट्री की वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करके सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। टारगेट आप इन्हीं कंट्री की ही किसी आवाम को कर रहे होते हो। अब कौन सी मार्केट को टारगेट किया जाए डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी बड़ी मार्केट होगी उतना ज्यादा उसमें कंपटीशन होगा, आपको ज्यादा बजट चाहिए होगा वहां पे compete करने के लिए। हम टारगेट करेंगे यूके की मार्केट को, यूएसए की मार्केट को, कनाडा की मार्केट को, और मिडल ईस्ट यानी कि अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया में कैसे अमेजोन वर्क करता है इन मार्केट्स को। क्या बाकी भी मार्केट्स हैं लेकिन उनमें लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। सबसे बड़ी जो मार्केट है अमेजोन की वो यूएसए है, देन फिर आती है जर्मनी, लेकिन उसमें लैंग्वेज बैरियर है, फिर यूके, कनाडा और मिडल ईस्ट वगैरह और यूरोप की जापान वगैरह बाकी मार्केट्स आ जाती हैं। हम इन चारों मार्केट्स में देखेंगे कि अमेजोन पे बिजनेस कैसे सेटअप किया जा सकता है और बजट वगैरह कितना चाहिए होता है इन पे सेलिंग करने के लिए। लेकिन रफली आप मुझसे पूछो, स्टार्ट तो आप 500 से भी कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो, $1500 से भी कर सकते हो, लेकिन आपको बजट रिक्वायर्ड होता है हर स्टेप के ऊपर। तो अगर आप यूएसए मार्केट में प्राइवेट लेवल करना चाहते हो, 15 to 25,000 कैपिटल आपके पास होना चाहिए जो आपका आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट जगह पे लगता है। यूके में करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट इतना ही, 15 to 20,000 पाउंड, ठीक है। और कनाडा में करना चाहते हो तो छोटी मार्केट है, कंपटीशन कम है, कम सैलर्स है, तो 10 से 15 हजार डॉलर। अगर अरब एमिरेट्स में करना चाहते हो तो वही बात है, $10,000 तक तकरीबन आपके पास हो तो यू कैन डू प्राइवेट लेवल बिजनेस। लेकिन हमारा काम वर्चुअल असिस्टेंट है, क्लाइंट को बताना है कि आपने इस मार्केट में काम करना है। हमें जब प्रोडक्ट मिलती है उसकी सोर्सिंग की जाती है, उस टाइम पे बजट कैलकुलेशन भी कर दी जाती है और क्लाइंट को बताया जाता है कि इस प्रोडक्ट के लिए इतना बजट रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास इतना बजट है देन हम फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये सब कुछ हम अपनी आगे सीरीज में सीखेंगे।
एज वर्चुअल असिस्टेंट हम क्या सर्विसेज ऑफर कर सकेंगे इस सीरीज को सीखने के बाद? हम ए टू जी अकाउंट मैनेजमेंट करेंगे, मतलब किसी को अगर फुल कुछ भी नहीं आता शुरू से लेके उसने प्राइवेट लेबल हमसे करवाना है एंड तक, तो वो हम सर्विस दे सकेंगे, बिकॉज हम सीखेंगे, सीक्वेंस वाइज हर चीज सीखेंगे। या फिर एक बंदा कहता है मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ढूंढ के दो, मेरे से $200 ले लो, 300 जितनी आपकी फीस है, सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च का काम कर दो, वो भी हम कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, कंपेटिटर सिलेक्शन, क्या आपने किस किस्म का डिजाइन उठाना है, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, ठीक है, इस प्रोडक्ट में जो हमने डिसाइड किया उसमें हम क्या वेरिएशन लेके आ सकते हैं, ये सिर्फ इसकी सर्विस देनी है, प्लान बना के देना है, तो वो भी आप ऑफर कर सकोगे। सोर्सिंग होता है कि एक प्रोडक्ट है उसको डिफरेंट दुनिया में कहीं से भी उसको सोर्स किया जाता है, फाइंड किए जाते हैं उसके सप्लायर्स, उनसे नेगोशिएट किया जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस दी जाती है, ये सीखेंगे। फिर कीवर्ड है, लिस्टिंग, राइटिंग, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। ए टू जी मैनेजमेंट में ये सब कुछ आ जाएगा कि एक बंदे को आपने प्रोडक्ट रिसर्च से लेके अकाउंट क्रिएशन तक सब कुछ करके देना है, और मंथली वो आपको पे किया करेगा $400, $300, $500, जितनी भी आपकी सैलरी उसके साथ तय होती है। बाकी अगर कोई बंदा आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए हायर करता है कि मुझे कीवर्ड रिसर्च कर दो, या प्लस कंटेंट क्रिएट कर दो, या प्रमोशंस क्रिएट कर दो, या मुझे रैंकिंग कर दो, तो वो भी आप इंडिविजुअली सर्विसेज भी ऑफर कर सकोगे। ये सब कुछ हम अपनी आगे आने वाली सीरीज में सीखेंगे। तो दैट्स द एंड ऑफ अवर इंट्रोडक्शन सेशन। यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करिएगा ताकि आगे आने वाले हर लेक्चर की वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि वीक में 2 से 3 लेक्चर्स जो हैं मैं अपलोड कर दिया करूं, और हर महीने हमारा एक सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जा करे, और हर महीने हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आया करें, और इसी तरह हम ई कॉमर्स को अपने चैनल से ग्रो करें, और आहिस्ता आहिस्ता जितनी चीज़ें मैं कर सकूंगा या जिस चीज़ की भी डिमांड होगी, इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो सीरीज वाइज, सीक्वेंस वाइज बना के शेयर किया करूंगा। इस सीरीज को बनाने का मकसद भी ये था कि मैंने फ्यू डेज बैक स्टेटस लगाया था जिसमें आप लोगों ने इंटरेस्ट जाहिर किया था कि सर अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स बनाएं। तो इंशाल्लाह हम इस सीरीज को आगे लेके चलेंगे, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, देन आई विल कंटिन्यू मेकिंग द वीडियोज। अगर नहीं आएगा तो डेफिनेटली आई विल मैं छोड़ दूंगा बीच में अगेन। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।